अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में गुजारिश करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं आज सूरह मरियम शुरू कर रहा हूँ। ये मक्की सूरत है और इसकी जो है 98 आयात हैं और 6 रुकू हैं। तो ये मैं इसका पहले आपको तारफ़ कराता हूँ सूरत का, ताकि ज़रा समझने में भी आसानी रहती है और तारीख़ दोहराती रहती है अपने आप को। इस सूरत का बुनियादी मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकर्रमा में जहाँ पर यह सूरत नाज़िल हुई ईसाइयों की कोई ख़ास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकर्रमा के बुत परस्त कभी कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफ़ार मक्का के मज़ालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मज़हब की हुक्मरानी थी। इसलिए ज़रूरी था कि मुसलमान हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की सही हैसियत से वाक़िफ़ हों। चुनांचे इस सूरत में इन हज़रात के वाक़यात इसी सयाक़ व सबाक़ से बयान हुए हैं, चूँकि वाज़ेह था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं, जैसा कि ईसाइयों का अक़ीदा है। वो अंबिया कराम के मुक़द्दस सिलसिला की एक कड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना वलादत और इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ैयात सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इस सूरत में बयान की गई हैं। इस सूरत का नाम इसीलिए सूरह मरियम रखा गया है। तो इसका जो है अभी मैं सूरह मरियम हिजरत हबशा से कबल नाज़िल हुई। इसके दूसरे रुकू में हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारफ़ बयान फरमाया गया है। ये आयात मुसलमान महाजरीन को सफ़र हबशा के ज़ादे राह के तौर पर अता हुई। अनकरीब उन्हें शाह हबशा नजाशी के दरबार में पेश आने वाली मुश्किल सूरत हाल में इन आयात की मदद दरकार थी। हबशा की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों को वापस लाने के लिए कुरैश मक्का ने उमरो बिन आस, जो बाद में ईमान लाकर जलीलुल कद्र सहाबी बने, की सरकर्दगी में नजाशी के दरबार में एक सफारत भेजी। इन लोगों की शिकायत पर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाकर उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की। मुसलमानों में जो जवाब में वो तमाम हालात बताए जिनकी वजह से वो अपना घर बार छोड़कर हबशा में पनाह लेने पर मजबूर थे। नजाशी मुसलमानों का मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्हें कुरैश के हवाले करने से इनकार कर देता है और उन्हें इजाज़त दे दी कि वे उसके मुल्क में जहाँ चाहें रह सकते हैं। इसके बाद उमरो बिन आस ने एक और दाव खेला और नजाशी के दरबार में हाज़िर होकर कहा कि आप इन लोगों को बुलाकर हज़रत ईसा के बारे में इनका अक़ीदा दरियाफ़्त करें। ये लोग तो हज़रत ईसा को एक आम इंसान समझते हैं। इस पर नजाशी ने मुसलमानों को एक बार फिर अपने दरबार में तलब किया और उनसे पूछा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका क्या अक़ीदा है। इस पर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हो, अबी तालिब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के भाई थे, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लक़ सूरह मरियम की आयात पढ़ कर सुनाई। कलाम इलाही सुनकर नजाशी बहुत मुतअस्सिर हुआ। इसके बाद उसने कुरैश की सफारत को ये कहकर वापस भेज दिया कि इन लोगों को मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता।
चाहे तुम लोग मुझे पहाड़ों के बराबर सोना भी दे दो। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी अरसा के बाद नजाशी की वफ़ात का इल्म हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया। कितनी बड़ी अकीदत उसको थी इस्लाम के साथ, और उसको कितना बड़ा फल मिला कि हजूर अलैहि सलाम ने ख़ुद उसका नमाज जनाजा गायबाना तौर पे पढ़ाया। तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करेगा जिसने मुसलमानों को पनाह दी और उनको अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दी। तो इसके बाद मैं बाकायदा शुरू करता हूँ सूरह मरियम। ये पहले तो तारफ़ था उसका, तो इसमें शुरू में जो कुछ आयात हैं उनमें हज़रत मरियम, हज़रत ईसा, हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत याह्या के मतलब बहुत अहम बातें हैं जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह मरियम में पेश की हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इल्म के इजाफ़े के लिए भी बहुत अच्छी हैं और इनको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आयत नंबर 1 है। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान और बहुत रहम वाला है। तो आयत नंबर 1 ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की थी। तो आयत नंबर 2 ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से पुकारा था। फिर आयत नंबर 3 उन्होंने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मेरियां हड्डियां तक कमज़ोर पड़ गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से सफ़ेदी से भड़क उठा है, और मेरे परवरदिगार, मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामराद नहीं हुआ और मुझे अपने बाद अपने चचाजाद भाइयों का अंदेशा लगा हुआ है और मेरी बीवी बांझ है, लिहाजा आप ख़ास अपने पास से मुझे एक ऐसा वारिस अता कर दीजिए। तो हज़रत ज़िक्रिया जो थे वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की जो बहन थी उसके खामन थे। तो इस रिश्ते से वो हज़रत मरियम के खालू भी लगते थे। तो लेकिन वो इसमें सूरह मरियम में उनका ज़िक्र इसीलिए बार बार आना ज़रूरी है। तो फिर जो मेरा वारिस भी हो और यकूब अलैहिस्सलाम की मिरास भी पाए, और या रब उसे ऐसा बनाइए जो खुद आपका पसंदीदा हो। तो आयत नंबर 6 आवाज़ आई है ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इससे पहले हमने इसके नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं किया। तो आयत नंबर 7 ज़िक्रिया ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा हो गया जबकि मेरी बीवी भांज है और मैं बुढ़ापे में इस हाल को पहुँच गया हूँ कि मेरा जिस्म सूख चुका है। तो आयत नंबर 8 कहा, हाँ ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया कि ये तो मेरे लिए मामूली बात है, इससे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। तो फिर आयत नंबर 9 ज़िक्रिया ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 रात तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। आयत नंबर 10 चुनाचे वो इबादत गाह से निकलकर अपनी कौम के सामने आए और उनको इशारे से हदायत दी कि तुम लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो। आयत नंबर 11 फिर जब याह्या पैदा होकर बड़े हो गए तो हमने उनसे फरमाया, ए याह्या, किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने बचपन ही में उनको दानाई भी अता कर दी थी। तो आयत नंबर 12 और ख़ास अपने पास से नरम दिली और पाकीज़गी भी, और वो बड़े परहेजगार थे। आयत नंबर 13 और अपने वालदैन की खिदमत गुजार वो सरकश थे और नाफरमान नहीं थे। आयत नंबर 14 और अल्लाह ताला की तरफ से सलाम है उन पर उस दिन भी जिस रोज़ वो पैदा हुए, उस दिन भी जिस रोज़ उन्हें मौत आएगी, और उस दिन भी जिस रोज़ उन्हें ज़िंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। तो आयत नंबर 15 और इस किताब में मरियम का तज़किरा भी करो, उस वक्त का तज़किरा
کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع ہے۔ تو یہاں سے پھر حضرت مریم کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، پھر اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ اگلی آیات میں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ قرآن پاک ہے اردو میں جو میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ساری واقعات جو ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمائے ہیں، تو آپ اس کو سنا ضرور کریں۔ اور میری یہی گزارش ہے کہ اس کو سنا کریں تاکہ ہمارے دل روشن ہوں اسلام کی روشنی سے۔ ویسے تو ہم مسلمان ہیں، میں خود بہت گناہ گار ہوں، لیکن اسے سنا ضرور کریں اور سن کے آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ اور بھی کوئی سنے اس کا اجر بھی آپ کو ملے۔ تو یہی میری گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔